Sponsored by Life Care Hospital and Research Center. Best treatment facility available. Address 150 सीसीटीवी कैमरों ने कराई आरोपी की पहचान। पुलिस ने किया अंधी हत्या का खुलासा। महज 1400 रुपए के लिए की गई अंधी हत्या का खुलासा आज रीवा एसपी विवेक सिंह ने किया। घटना घटित होने के बाद पुलिस लगातार आरोपी की तलाश कर रही थी कि उसे सफलता मिल ही गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रीवा एसपी ने बताया कि 6 दिन पूर्व 5 फरवरी की रात शातिर बदमाश कृष्णा साकेत किस्सू निवासी खैरी ने कल्याण निवासी अरविंद पटेल की हत्या कर दी और साक्ष्य छुपाने की नियति से आरोपी ने अरविंदर पटेल के सिर पर पत्थर पटक कर उसे बुरी तरह कुचल दिया। घटना की जानकारी लगने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तमाम साक्ष्य एकत्र किए गए। इस घटना को लेकर रीवा एसपी ने कई टीमें गठित की, जिसका नेतृत्व सीएसपी ऋतु उपाध्याय ने किया। घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालने के बाद पुलिस आरोपी तक पहुंच पाई है। घटना के संबंध में रीवा एसपी विवेक सिंह ने बताया कि घटना रीवा शहर के ट्रांसपोर्ट नगर की है, जहां गत 5 फरवरी की दरमियानी रात्रि मृतक अरविंद पटेल निवासी कल्ला मजदूरी करने के लिए लौट रहा था कि रास्ते में आरोपी साकेत ने उसे पैसे लूटने के इरादे से रोक लिया। विरोध करने पर आरोपी द्वारा उसके साथ मारपीट कर उसके पास रखे 1400 रुपए लूट लिए और साक्ष्य छुपाने की नीयत से आरोपी ने उसके चेहरे को पत्थर से कुचल दिया। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने तमाम साक्ष्य एकत्र किए थे। सीएसपी ऋतु उपाध्याय के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी। टीम की बड़ी मशक्कत के बाद आरोपी पकड़ में आया। बताया कि आरोपी के खिलाफ विभिन्न थानों में कई अपराध दर्ज हैं। ये 6 फरवरी को हमें जानकारी मिली कि एक बॉडी मिली है और जिसके सर पे पत्थर से ऐसा लगा कि बड़ी भारी वस्तु से उसके सर पे चोट पहुंचाई गई है, जिससे उसकी मृत्यु कारित हुई है। और कहीं ना कहीं उसका आइडेंटिटी छुपाने की को देखते हुए उसका मर्डर किया गया है, जिसके आधार पर तत्काल ही सीएसपी ऋतु उपाध्याय की नेतृत्व में पीआई सिविल लाइन चौहटा और बाकी टीम एक्टिवेट हो गई थी और लगातार इसकी विवेचना की जा रही थी। इसमें सर्वप्रथम चैलेंज हमारे सामने 2-3 थे। पहला था कि जो मृतक है उसकी पहचान कैसे होगी, क्योंकि पूरा उसका चेहरा पत्थर कुचलने की वजह से चेहरा स्पष्ट नहीं था। दूसरा था कि कारण क्या था और अपराधी कौन था। तो उसके आधार पर पूरी तकनीकी साक्ष्य मुखबिर साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे थे और टीम ने करीब 200 से अधिक लोगों से पूछताछ किया। 100 से अधिक कैमरा उन्होंने देखा, लगातार पूरी टीम लगी रही और उसके बाद फिर उसमें आइडेंटिफाई हुआ कि ये व्यक्ति एक आरोपी ने इसको मारा है और इसको बॉडी को पैर से घसीटते हुए उसको एक जगह पे ठिकाने लगाने के लिए किया है और पत्थर मारा उसको। और जिसके आधार पे फिर जो मृतक है उसकी पहचान के लिए भी पूछताछ की गई, तो पता चला कि ये व्यक्ति जो मृतक है उसने एक जगह से शराब दुकान से कुछ शराब खरीदा था और फिर वहां से और पूछताछ किया गया तो पता चला कि कल्ला गांव के संबंधित शायद ये व्यक्ति होगा। तो वहां पता किया गया और तो वहां से फिर उसका पहचान हमको अरविंद पटेल के रूप में हुई थी, जो यहाँ पे रीवा में रहते मजदूरी करता है। और उसके उपरांत ये लगा कि कहीं ना कहीं सर पे वार किया गया, पहचान छुपाई गई, कोई नोन होगा जिसने इस हत्या को कारित किया था। तो इस आधार पर पूछताछ की गई, पूरे गाँव से पूछा गया कि कहीं इसकी किसी दुश्मनी है, तो वो भी नहीं निकल के आ रहा था। तो लेकिन लगातार पूरी टीम एक्टिव रही और विभिन्न कारणों पर समीक्षा किया गया। जो आरोपी था उसको भी पहचान करने की कोशिश की और उसके आधार पे हमको कुछ मुखबिरों से जानकारी मिली कि एक किस्सू साकिब नाम का एक व्यक्ति है, जो है वहाँ का लगातार अपराधी है, उस एरिया का चौहटा और इधर का अपराध करता रहता है और उसने संभवतः इस घटना को कारित किया है। और फिर जब किसी साकिब के चेहरा और जो हमारी फुटेज है उसका मिलान किया गया तो कहीं ना कहीं हमको भी हमारा डाउट उससे क्लियर हुआ और जिसके आधार पर फिर जब उससे पकड़ के उससे पूछताछ की गई तो उसने पूरी घटना को कबूल करना बताया है और उसको उसने शराब उनके नशे के बीच में उनका विवाद हुआ था। उसने कुछ उससे पैसे भी छीने थे, जिसका जब विरोध किया था मृतक ने तो उसके ऊपर उसने पत्थर पटक दिया था और जिसके आधार पर उसकी मृत्यु हुई थी। और इसमें किस्सू के पुराने भी 6 आपराधिक रिकॉर्ड हैं। इसके अलावा भी उसकी कई शिकायतें भी हमें 1-2 और मिली हैं और जब इसको गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद भी 1-2 शिकायतें मिली। उसके परिवार भी इससे बहुत ही प्रताड़ित रहता है, तो उनकी भी शिकायत इसमें मिली है, जिसके अभी इसके और पूछताछ हम कर रहे हैं कि कोई अन्य घटनाक्रम भी इसने किया है क्या। और ये लगातार इस प्रकार से पिछले 21 से 24 तक लगातार इस तरह के घटनाक्रम इसने किया है। बहरहाल पूरी टीम ने बहुत ही मेहनत के साथ और सूझबूझ के साथ इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया, क्योंकि इसमें न सिर्फ मृतक बल्कि आरोपी और घटना का कारण सभी इसमें अज्ञात थे।
सर ये दोनों साथ में देखी गए सीसीटीवी फुटेज में भी, तो क्या इनका पहले से कुछ जान पहचान थी, इसलिए पैदा करता है? इनकी कोई जान पहचान नहीं थी और ये मृतक नशे की हालत में था और जो आरोपी है वो वहाँ पे घूम टहल रहा था। आरोपी को लगा कि इससे अगर हम कुछ पैसा वैसा ले लेंगे तो इसको पता भी नहीं चलेगा, तो वो पैसा वैसा निकाल रहा था, उससे ले रहा था, तभी मृतक ने उसका विरोध किया और फिर उसके बाद उनकी झूमाझटकी हुई। उसके बाद उस तरह से घटना चालू किया। तो दूसरी अगली हत्या थी, तो इसके तीन विषय निश्चित रूप से बहुत ही इम्पोर्टेंट केस था। इस तरह का घटना बहुत ही चैलेंजिंग होती है कि इसको सॉल्व करना कैसे, और पूरी टीम ने जो भी टेक्निकल साक्ष्य आए हैं, जो भी सभी चीज़ों का पता रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका सभी ने निभाई है, एक एक आरक्षक से लेकर सभी अधिकारियों ने, और पूरी टीम को इसके लिए पुरस्कृत किया जाएगा।